गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ निशा। वेलकम टू क्यू ट्रिक्स 2.0। स्वागत है आपका इस क्लास में जहां हम करते हैं उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के प्रीवियस ईयर पेपर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ये क्वेश्चंस पीसीएस, समूह ग, पटवारी, डीएलएड, पीडीओ, यूके ट्रिपल एससी जैसी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्लास डेली सुबह 6 बजे ली जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास को। सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न आपके सामने है। भारत और किस अन्य देश के साथ महाकाली नदी संधि है? भारत और किस अन्य देश के साथ? ऑप्शंस है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल या ऑप्शन डी बांग्लादेश। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर को कीजिए कमेंट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नेपाल। अगला प्रश्न है, किसाऊ बांध उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? ऑप्शंस है। ए पिथौरागढ़ में, बी चमोली में, सी देहरादून में या डी इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी देहरादून में। किसाऊ बांध देहरादून जनपद में स्थित है। अगला प्रश्न है, टिहरी परियोजना का 1000 मेगावाट का प्रथम चरण कब शुरू किया गया था? ऑप्शंस है। ए 2005 में, बी 2006 में, सी 2007 में या डी 2008 में। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2006 में। अगला प्रश्न है, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? कोटेश्वर बांध। ऑप्शंस है। ए अलकनंदा, बी धौली गंगा, सी भागीरथी या डी बिहरी गंगा। आपका समय शुरू होता है अब। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भागीरथी नदी पर। अगला प्रश्न है, राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शंस है। ए देहरादून, बी हरिद्वार, सी नैनीताल या डी उधम सिंह नगर। आपका समय शुरू होता है अब। राज्य स्तरीय ऊर्जा पार्क, तो देखते हैं इसका सही उत्तर ऑप्शन ए देहरादून। अगला प्रश्न है, टिहरी डैम विश्व का चौथा सबसे ऊंचा डैम है जबकि एशिया में वह है। ऑप्शंस है। ए द्वितीय, बी प्रथम, सी तृतीय या डी आठवां। आपका समय शुरू होता है अब। देखते हैं इसका सही उत्तर ऑप्शन बी प्रथम। टिहरी डैम विश्व में चौथा स्थान है, लेकिन एशिया में यह प्रथम स्थान पर है जो कि सबसे ऊंचा डैम है। अगला प्रश्न है, नानक सागर किस जनपद में स्थित है? ऑप्शंस है। ए अल्मोड़ा, बी पौड़ी, सी उधम सिंह नगर या डी चमोली। आपका समय शुरू होता है अब। का सही उत्तर है ऑप्शन सी उधम सिंह नगर। अगला प्रश्न है, टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से कब समझौता हुआ था? ओके, कब समझौता हुआ था? ऑप्शंस है। ए 1975 में, बी 1972 में, सी 1986 में या डी 1980 में। आपका समय शुरू होता है अब। टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता ऑप्शन सी 1986 में हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार की 400 मेगावाट की विष्णुप्रयाग जल विद्युत परियोजना चमोली जिले के किस नदी पर स्थित है? ऑप्शंस है। ए मंदाकिनी, बी अलकनंदा, सी पिंडर या डी नंदाकिनी। आपका समय शुरू होता है अब।
प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, अलकनंदा। अगला प्रश्न है, राज्य की सर्वाधिक क्षमता वाली कृत्रिम झील कहाँ स्थित है? ऑप्शंस है, ए टिहरी में, बी कालागढ़ में, सी कोठार में या डी लखवाड़ में। आपका समय शुरू होता है अब। कृत्रिम झील, सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोठार में। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत के प्रथम राजा कौन थे? ऑप्शंस है, ए मना शाह, बी मेदिनी शाह, सी सुदर्शन शाह या डी युजवेंद्र शाह। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सुदर्शन शाह, जो कि टिहरी रियासत के प्रथम राजा थे। अगला प्रश्न है, रामपुर तिराहा गोलीकांड कब हुआ था? ऑप्शन है, ए 2 अक्टूबर 1993, बी 2 अक्टूबर 1994, सी 2 सितंबर 1994 या डी 2 अक्टूबर 1995। आपका समय शुरू होता है अब। रामपुर तिराहा गोलीकांड, सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 अक्टूबर 1994। अगला प्रश्न है, गढ़वाल मंडल की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शंस है, ए 1664, बी 1972, सी 1982 या डी 1969। आपका समय शुरू होता है अब। सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1969, 1969। अगला प्रश्न है, गैरसैंण में मंत्रिपरिषद की पहली बार बैठक कब हुई? ऑप्शंस है, 1 नवंबर 2012, बी 2 नवंबर 2012, सी 3 नवंबर 2012 या डी 4 नवंबर 2012। आपका समय शुरू होता है अब। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, 3 नवंबर 2012 को मंत्रिपरिषद की पहली बार बैठक की गई थी गैरसैंण में। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? ऑप्शंस है, ए 1 अगस्त 1949, बी 15 अगस्त 1947, सी 30 जनवरी 1950 या डी 26 जनवरी 1952। आपका समय शुरू होता है अब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1 अगस्त 1949। तो ये हुए हैं हमारे आज के कुल 15 प्रश्नों की प्रैक्टिस। इसी तरह से हम धीरे धीरे और भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे इस वीडियो को करना है शेयर। जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी आपकी, उतनी ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते रहेंगे। तब तक के लिए आप करते रहिए प्रैक्टिस और जुड़े रहिए क्यू ट्रिक्स 2.0 के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।